Hello everyone, welcome back to my channel Riddhi Talks. Here I am back with another video. तो आज का जो वीडियो है वो हमारी प्लेलिस्ट जो है मिस्ट्रीज ऑफ इंडियन टेम्पल्स उसका सेकंड एपिसोड होने वाला है। आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं जो महीने में 200 से 300 करोड़ रुपए कमाता है सिर्फ दान के रूप में। 1,02,000 करोड़, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस मंदिर की नेटवर्थ है। इंडिया में कई सारे चमत्कारी मंदिर हैं जिनके चमत्कार देखने के लिए लोग मीलों दूर से आते हैं और आज का मंदिर भी उन मंदिरों में से एक है। आज हम बात करने वाले हैं तिरुपति बालाजी के बारे में, जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा अमीर मंदिर है। So without wasting any time, let's get straight into the video. इंडिया के आंध्र प्रदेश के तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में बसी तिरुमला रेंजेस 7 पहाड़ियों का एक समूह है और ये 7 पहाड़ियाँ शेषनाग के 7 सिरों को रिप्रेजेंट करती हैं। इस रेंज की 7th पहाड़ी वेंकटाद्रि पे बसा है कलयुग का विष्णु धाम यानी कि वेंकटेश्वर मंदिर, जिनको हम तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के भगवान वेंकटेश्वर यानी कि बालाजी वो विष्णु के ही एक अवतार हैं। ये जो मूर्ति है, जो मूर्ति इस मंदिर में स्थापित है, वो किसी इंसान ने नहीं बनाई है, बल्कि वो मूर्ति यहाँ पे खुद ही प्रकट हुई थी। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी ने अपना ये अवतार कलयुग में होने वाली जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन समस्याओं से लोगों को बचाने के लिए धरती पे अपना ये अवतार लिया। और इस अवतार के साथ कई सारे चमत्कार जुड़े हुए हैं। साल 1989 ये ऐसा साल था जब तिरुपति में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। तिरुपति में बारिश ना होने की वजह से एकदम सूखा पड़ गया था और इतनी परेशानियां आ गई थी कि मंदिर को टेम्परेरी बेसिस पे बंद भी करना पड़ा था। तब मंदिर के ट्रस्ट के चेयरमैन थे श्री PVRK प्रसाद जी। उनका मानना था कि अगर हम मंदिर में वरुण देव की आराधना करेंगे तो इन सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल सकता है। वरुण देव की आराधना के लिए जो वरुण देव का जाप जो रखवाना था उसकी तैयारियां चालू हुई। पंडितों को बुलाया गया, बहुत बड़े बड़े महान पंडितों को देश विदेश से बुलाया गया। प्रॉब्लम यहाँ आई कि जब वो पंडित तिरुपति पहुँच ही नहीं पाए, तब इन्हें लगा कि शायद मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा। तो ये मंदिर में गए, बालाजी की मूर्ति के सामने खड़े हुए, इन्होंने अपने हाथ जोड़े और बस एक चीज़ बोली कि जब बस एक संकेत दे दो कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ। अगर आपका संकेत आ गया तो मैं ये जाप करूँगा, अगर आपका संकेत नहीं आया तो इस जाप को यहीं रोक दिया जाएगा। उस रात तिरुपति में सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। उस रात पूरा तिरुपति मंदिर घंटियों की आवाज़ से गूंज उठा था। उसको भगवान की सहमति समझते हुए अगले दिन से वरुण देव का जाप चालू हुआ। जाप होते हुए 3 दिन बीत गए थे, लेकिन पानी की बूंद का दूर दूर तक कोई असर नहीं था। आसमान बिल्कुल साफ था। सबको लगा कि हम ये जाप करके कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। तो 3 दिन बाद ये जाप रोक दिया गया, मंदिर बंद करने लगे और जब लोग अपने घर को लौटने लगे तब एकदम साफ आसमान से बारिश चालू हो गई। और कोई धीरे बारिश नहीं, इतनी तेज़ बारिश हुई कि जो नाले कुएं एकदम सूख चुके थे वो ओवरफ्लो करने लगे। ये बालाजी का ही चमत्कार था जिसके कारण तिरुपति पे आया हुआ अकाल भी टल गया। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है यहाँ के चमत्कार का और भक्तों की अटूट श्रद्धा का, जिसकी वजह से करोड़ों के नंबर्स में भक्त आते हैं यहाँ पे दर्शन करने मीलों मीलों दूर से। और जो लोग यहाँ दान चढ़ाते हैं वो सिर्फ धन यानी कि पैसों के रूप में नहीं चढ़ाते। यहाँ की एक बहुत बड़ी परंपरा है जो है केश दान की परंपरा।
अब हिंदू मान्यताओं में बालों को एक बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, बहुत एक महत्वपूर्ण रोल दिया गया है बालों को। तो जब हम कहीं अपने बाल चढ़ाते हैं तो उस चीज़ को बहुत बड़ा माना जाता है। अब ये मैं आगे बताऊंगी कि यहाँ पे बाल क्यों चढ़ाए जाते हैं। तिरुपति बालाजी ये दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक मंदिर है। यहाँ पे दान के रूप में सिर्फ पैसे नहीं चढ़ते, यहाँ पे दान में लोग पैसे के साथ साथ सोना, चांदी, जेवरात भी चढ़ाते हैं। और इस पूरे दान के पीछे जो भक्तों की मान्यता है वो ये है कि वो ये दान करने से भगवान का कर्ज चुका रहे हैं। अब एक भगवान कर्ज में कैसे हो सकते हैं, आइए बताती हूँ। ये कहानी जुड़ी है भगवान बालाजी यानी कि भगवान वेंकटेश्वर के धरती पे अवतरण से। होता ये है कि एक बार महर्षि भृगु विष्णु जी के पास जाते हैं उनसे मिलने। तब विष्णु जी और लक्ष्मी जी आराम कर रहे होते हैं और उनको कोई सूचना नहीं होती कि महर्षि भृगु आने वाले हैं। महर्षि भृगु आए, अब उन्हें देखा कि ये दोनों तो आराम कर रहे हैं और उनका तो किसी ने स्वागत नहीं किया। तो ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गुस्से में विष्णु जी की छाती पे लात मारी, जिस वजह से विष्णु जी की आंख खुल गई। पर ऐसा होने पर जब विष्णु जी उठे तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बल्कि उन्होंने उठकर महर्षि भृगु का पैर पकड़ लिया कि आपके पैर पे कहीं लग तो नहीं गई, आपने मेरे सीने पे लात मारी है। लेकिन क्योंकि विष्णु जी ने गुस्सा नहीं किया, ना ही विष्णु जी ने कुछ बोला, ये देखकर माँ लक्ष्मी बहुत क्रोधित हो गई थी। क्योंकि महालक्ष्मी ने विष्णु जी से ये बोला कि तुम्हारे सीने में, तुम्हारे हृदय में तो मैं वास करती हूँ और उन्होंने एक तरीके से मुझे लात मारी है, तो तुम उनसे क्रोधित क्यों नहीं हो। इस वजह से माँ लक्ष्मी क्रोधित होकर वैकुंठ छोड़ के चली गई। माँ लक्ष्मी को ढूंढने के लिए विष्णु जी ने भी वैकुंठ छोड़ दिया और वो धरती पे आ पहुंचे। उन्होंने धरती पे आकर वकुला देवी नाम की एक महिला के घर में श्रीनिवास नाम से जन्म लिया। कई साल बीत गए और श्रीनिवास की शादी की उम्र हो चुकी थी। एक दिन एक हाथी का पीछा करते करते श्रीनिवास आकाश राजा के बगीचे तक जा पहुंचे। वहां पे आकाश राजा की बेटी पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। श्रीनिवास और पद्मावती की एक दूसरे से नजर मिली और वो उसी ही क्षण से एक दूसरे से प्रेम करने लगे। जैसे ही श्रीनिवास अपने घर आए, उन्होंने अपनी माँ को सब बताया। ये सारी चीजें सुन के वकुला देवी बहुत खुश हो गई और अगले ही दिन आकाश राजा के पास रिश्ता लेकर गई। रिश्ता पक्का हुआ, शादी की तैयारियां शुरू हुई। ऐसा माना जाता है कि शादी का आयोजन भव्य रूप से करने के लिए श्रीनिवास ने कुबेर से बहुत बड़ी संख्या में कर्ज लिया था। तो उसके बाद श्रीनिवास और पद्मावती की शादी बहुत धूमधाम से करी गई। 6 महीने बाद देवी लक्ष्मी को शादी की खबर पहुंची। ये बात सुनकर उनको विश्वास ही नहीं हुआ और वो तुरंत ही विष्णु जी से मिलने निकली। ऐसा बोला जाता है कि जब वो विष्णु जी से मिलने जा रही थी तब देवी लक्ष्मी और देवी पद्मावती का आमना सामना हुआ और उनकी बहस होने लगी। ये बहस देखकर भगवान विष्णु यानी कि श्रीनिवास उसी ही वक्त एक मूर्ति में बदल गए। जैसे ही श्रीनिवास मूर्ति में बदले तो ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों धरती पे आए और उन्होंने इन दोनों की बहस शांत करवाई और बताया कि श्रीनिवास का जो उद्देश्य था, जो विष्णु जी का उद्देश्य था धरती पे इस अवतरण का, वो ये था कि इस अवतरण से वो अपने भक्तों को कलयुग में होने वाले छल कपट से बचा सकें। ये सुनकर माँ लक्ष्मी और देवी पद्मावती शांत हुए और उन दोनों ने विष्णु जी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण करा। तब से ही ये मूर्ति आज तक
बालाजी मंदिर में स्थापित की गई है। जैसा मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये मूर्ति किसी इंसान ने नहीं बनाई है, ये मूर्ति यहाँ पे प्रकट हुई थी। तो इस तरीके से ये मूर्ति यहाँ प्रकट हुई थी और ये किसी इंसान ने नहीं बनाई है। और आज भी तिरुमला की पहाड़ियों में रहकर भगवान वेंकटेश्वर यानी कि बालाजी अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि अपनी शादी के लिए लिया हुआ कर्ज वो कुबेर को कलयुग के अंत तक चुकाएंगे। तो अपने भगवान जो कर्ज में डूबे हुए हैं, उनका कर्ज चुकाने के लिए ही भक्त करोड़ों की संख्या में यहाँ दान करके जाते हैं। ये तो बात रही पैसे की, धन की। मैंने आपको शुरू में ये भी बताया था कि यहाँ पे लोग सिर्फ पैसे, धन दौलत सिर्फ इस रूप में दान नहीं करते, बल्कि यहाँ की एक बहुत पुरानी मान्यता है केश दान की। तो लोग यहाँ पे करोड़ों की संख्या में बाल दान करते हैं। पर ऐसा क्यों? हर साल 40 करोड़ लोग तिरुपति बालाजी आते हैं, जिसमें से हर दिन लगभग 20,000 लोग यहाँ पे अपने बाल मुंडवाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे अपने बाल दान करने से हमारी जो भी विशेस हैं, हमारी जो भी मन्नतें हैं, वो पूरी होती हैं। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि श्रीनिवास के रूप में अवतरण लेने से पहले विष्णु जी एक बार तिरुपति आए थे। जब वो तिरुपति आए थे, उसी दौरान एक ग्वाले की कुल्हाड़ी से विष्णु जी के सर पे थोड़ी सी चोट लग गई थी। उस चोट की वजह से विष्णु जी के सर के थोड़े से जो बाल थे वो टूट गए थे। अब जैसे ही ये बात गंधर्व की राजकुमारी को पता चली, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, या फिर हम बोल सकते हैं बिना किसी सेकंड थॉट के, वो सीधा विष्णु जी के पास आई और उन्होंने अपने लंबे घने केश काट कर विष्णु जी के सर से जोड़ दिए। अब अगर हम देखें तो बाल किसी इंसान की खूबसूरती में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन उन्होंने बिना किसी खूबसूरती, या फिर हम बोल सकते हैं बिना किसी बाहरी खूबसूरती को सोचते हुए अपने बाल विष्णु जी को दे दिए। अब इस बात से विष्णु जी बहुत खुश हो गए और ये ऐलान कर दिया कि जो कोई भी तिरुपति आके अपने बाल दान करेगा विष्णु जी को, उसकी हर एक मन्नत पूरी होगी। 1200 साल पुरानी ये प्रथा प्रतीक है बाहरी दुनिया, बाहरी खूबसूरती, बाहरी मोह माया को छोड़कर एक इंसान का और भगवान का मिलन होने के लिए। कहते हैं गंधर्व की राजकुमारी नीला देवी के बाल आज भी तिरुपति बालाजी में जो भगवान की मूर्ति स्थापित है उनके सर पर लगे हुए हैं। उस ही समय के वही असली केश उनके सर पर लगे हुए हैं और उनको आज तक कोई डैमेज नहीं हुआ है। अब ये क्यों नहीं हुआ है, इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि मंदिर परिसर में पंखे हर वक्त चलते हैं, क्योंकि बालाजी को बहुत गर्मी लगती है और गर्मी के कारण उनकी मूर्ति हर समय गीली रहती है। ना कोई अभिषेक, ना कोई स्नान, लेकिन फिर भी यहाँ के पंडित हर थोड़ी थोड़ी देर में कपड़े से मूर्ति पोंछते रहते हैं, लेकिन फिर भी मूर्ति कभी भी पूरी तरीके से सूखती नहीं है। ऐसा माना जाता है कि गर्मी के कारण बालाजी के शरीर पे पसीना बार बार आता रहता है। सिर्फ यही एक मिस्ट्री नहीं है यहाँ की कि एक मूर्ति पे पसीना कैसे आ रहा है, और भी कई सारी मिस्ट्रीज हैं। जैसे कि अगर हम मूर्ति को बहुत ध्यान से सुने तो मूर्ति के अंदर से ऐसी आवाज़ आती है कि मानो समुद्र की लहरें बहुत ज़ोर ज़ोर से किनारे से टकरा रही हों। लोगों का ये मानना है कि ये आवाज़ें प्रमाण है कि ये मूर्ति जिंदा है। कहते हैं कि बालाजी की इस मूर्ति के चरणों से वैकुंठ की एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है वीरजा नदी, और इसी ही नदी का एक अंश इस मंदिर में मौजूद कुएं, जिसको हम बोमल बावली
या फिर टॉय वेल भी बोलते हैं, उस नदी का एक अंश इस कुएं में मौजूद है। यही कुछ कारण हैं जो लोगों को यकीन दिलाते हैं कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में सच में भगवान विष्णु जी का वास है। और यही कारण है कि लोग यहाँ पे अपनी अटूट श्रद्धा, अपनी अटूट आस्था के साथ मीलों दूर से दर्शन करने आते हैं। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बताइए कमेंट्स में कि क्या आप तिरुपति बालाजी गए हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। अगला वीडियो मैं किस मंदिर के बारे में बताऊं, आपको किस मंदिर के बारे में सुनना है, उसके लिए आप कमेंट करिए। अगला वीडियो मैं उसी मंदिर पे बनाऊंगी। मैं इस चैनल पे पॉडकास्ट भी बनाती हूँ, तो अगर आप चाहते हो कि मैं किसी एक पर्टिकुलर गेस्ट को मेरे चैनल पे बुलाऊं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको पॉडकास्ट सुनना पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये सिर्फ एक टेम्पल या फिर हमारे देश का एक मॉन्यूमेंट नहीं है, ये हमारा कल्चर है। ये वो बेसिक नॉलेज है जो हमें पता होनी चाहिए। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।